अबूधाबी के वली शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आला सतह का वफ़द भी अबूधाबी के वली अहद के हमरा पाकिस्तान पहुँचा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजाया गया। खैर मक़दमी बैनर्स और झंडे आवेज़ा थे। नन्हे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अबूधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान का एजाज़ अता किया। निशान पाकिस्तान शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान के लिए खिदमात का इतराफ़ है। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना बाइस इत्मीनान है। दौरा उज़्बेकिस्तान में रेलवे लाइन मनसूबे पर बात हुई। मनसूबे से गवादर और अबूधाबी की बंदरगाह को फ़ायदा होगा। रेलवे लाइन मनसूबा ख़ित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तक़रीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाक़ी वज़रा और आला हुकाम शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान बैंकिंग के शोबे में ताउन और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी की दस्तावेज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कानकुनी के शोबे में ताउन, रेलवे के शोबे में दो मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions honestly, वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की तक़रीब हल्फबरदारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। 12 वफाकी वज़ीर, 9 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठाया। नोटिफिकेशन जारी। हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल को वफाकी वज़ीर बनाया जाएगा। सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिची, राना मुबश्शिर, रज़ा हयात हराज भी वफाकी वज़ीर बनेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शिज़ा फातिमा, जुनैद अनवर, खालिद मक्सी को भी वफाकी वज़रा का कलमदान सौंपा जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक रशीद खैलदास कोहिस्तानी वज़ीर मुमलिकत बनेंगे। तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल कयानी, मुख्तार भरत वज़ीर मुमलिकत बनेंगे। और चौधरी वजीहा कमर को भी वज़ीर मुमलिकत का कलमदान सौंपा जाएगा। डॉक्टर सैयद तौक़ीर शाह, मोहम्मद अली और परवेज़ खट्टर को एडवाइज़र मुकर्रर किया जाएगा। 3 नए वज़रा तक़रीब में ना पहुँच सके। 1 वफाकी वज़ीर और 2 वज़राए मुमलिकत ट्रैफिक जैम में फंस गए। इमरान शाह और रुग़मान ज़ुबानी हल्फ ना उठा सके। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुल्ज़िमान अरमग़ान और शिराज के रिमांड 5 दिन की तौसी। अदालत का मुल्ज़िमान का मेडिकल कराने का हुक्म। 2 गवाहों ने मुल्ज़िम अरमग़ान और शिराज को शिनाख्त कर लिया। अरमग़ान के वालिदा की बेटे से मुलाकात की इस्तदा। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमग़ान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्ज़िम अरमग़ान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। मुल्ज़िम की फायरिंग से DSP और कांस्टेबल ज़ख्मी हुए। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सरबराही में खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील। खुसूसी टीम गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमग़ान के हवाले से तफ्तीश करेगी। मुल्ज़िम अरमग़ान के दीगर साथियों के हवाले से भी छानबीन की जाएगी। मुनशियात फरोशी में मुलव्वस अफराद की शिनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी।
मंशियात बरामदगी केस मुलजिम साहिर हसन के बड़े इंकशाफात तलबा से दोस्ती करके उन्हें मंशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला किया जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने वालों को मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। साहिर हसन का बयान, कहा शहर में 2 बड़े ग्रुप्स वीट का कारोबार कर रहे हैं। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। अदलिया को आज़ाद और मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा कि इनकलाब की बात नहीं, अवाम की आवाज़ उठानी चाहिए और वो उठ चुकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, अफरा तफरी है, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला हुआ है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को रोकना काबिल मजम्मत है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ से डरती है। मुल्क में रिवायात को रौंद दिया गया, आइन की बहाली की तहरीक को जारी रखेंगे। बानी पीटीआई किसी डील का हिस्सा नहीं है। अगर बानी डील करते तो बहुत पहले लंदन चले जाते। 8 फरवरी को अवाम के हकूक पर डाका डाला गया। सलमान अकरम राजा का अपोजिशन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, साहबजादा हामिद रजा ने कहा अपोजिशन के कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की गई, चंद अफराद बैठ कर गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। हम तो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना है हुकूमत ने कानून और आइन की पासदारी नहीं की, रातों रात असम्बली से तरामीम करा ली गई। सियासत का ये मकसद नहीं आपके पोते और नवासे वज़ीर आज़म बन जाए। आठ फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात मौजूदा बहरान के ज़िम्मेदार हैं। अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर, एलामिया जारी। स्टेयरिंग कमेटी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को हरासा या जेल में डालने का हक नहीं देता। मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाएं और अमल करें। एलामिया में पीका कानून को ख़त्म करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा, कहा बानी पीटीआई कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की से परेशान है, ये खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2016 के बाद इन इदारों का कंट्रोल MQM के हाथों से छीन कर सिंध के वडेरों और जागीरदारों को दे दिया गया। कराची के शहरियों का इस्तेसाल होता है, नाइंसाफी होती है। वफाकी हुकूमत का भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। MQM पाकिस्तान वापस आ गई है और रमजान के बाद ये बताएंगे कि बेटा आटे दाल का भाव क्या होता है। 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल MQM से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमिन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है। वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा MQM वापस आ गई है। रमजानुल मुबारक के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। आज रिजाइन करें, कल दोबारा इंतखाबात लड़ते हैं। जिस सीट से मैं जीता हूँ मैं रिजाइन करता हूँ, कल भी मैं दोबारा इंतखाबात लड़ता हूँ। पता चल जाएगा फारूक सत्तार साहब को कि फारूक सत्तार साहब को पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है या उनकी बात को लोग सही समझते हैं या हमारी बात को लोग सही समझते हैं। जिन्होंने इनको फर्स्ट टाइम मेयर बनाया था फारूक सत्तार साहब को, वो उसके साथ नहीं रहे सच्चे, तो वो आपके मेरे साथ क्या रहेंगे। फारूक की सियासत खत्म हो चुकी है, इनकी जमात का इस वक्त कोई वजूद नहीं। MQM नफरत की सियासत कर रही है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, कहा फारूक सत्तार समझते हैं कि उनकी बात को लोग पसंद करते हैं तो इलेक्शन लड़ लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने 5 साल में 160 अरब रुपए से जायद के बकाया जात और पेंशन की मद में अदायगियाँ की हैं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में MQM की नाकिस हुक्मरानी और करप्शन है। आर्टिकल 59(4) का इतलाक भी उन पर होता है जो RB एक्ट के ताबे हों।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस जमाल खान बंदुखैल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। जिन मुकदमात में हवालगी की दरखास्तें दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात आयत नहीं थी। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि FIR पढ़ें, इसमें इल्ज़ाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल खान बंदुखैल ने कहा कि लगता है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अहमद फराज केस में अदालती फैसले का हवाला। अहमद फराज की कौन सी नज़म पर केस बना था, मुझे तो सारी याद हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। दोनों जानिब से फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का इतराफ़ किया गया। ज्वाइंट स्टाफ हेड क्वार्टर आमद पर मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस्लामाबाद में नए सूबों की ज़रूरत और इंतज़ामी उमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के नुमाइंदगान, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नए इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक मियाँ आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरा ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतज़ामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की ज़रूरत करार दिया गया। शुरा ने कहा कि इंतज़ामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के क़याम से इंतज़ामी कॉस्ट कम होगी। मियाँ आमिर महमूद ने कहा कि बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का अस्पताल, स्कूल या कॉलेज नहीं। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी। सूबे में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटे शहर में रहने वालों का भी हक है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक तबकात की फलाह की तरफ एक और इनकलाबी इक़दाम। यतीम बच्चों और बेवा ख़वातीन की माली मावनत के लिए रोशन मुस्तकबिल और सहारा कार्ड प्रोग्राम का इजरा। रोशन मुस्तकबिल कार्ड के तहत 5 से 16 साल तक की उम्र के यतीम बच्चों और सहारा कार्ड के तहत 45 साल और उससे ज़्यादा की उम्र की बेवा ख़वातीन को माहाना 10-10 हज़ार रुपये देने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बेसहारा तबकात की फलाह के लिए कोशां हैं। सरकारी तालीमी इदारों के खुसूसी तलबा का डेटा इकट्ठा कर लिया। तलबा को जल्द इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स फराहम करेंगे।